हेलो गाइस, हमने ये 2.5 mm का हुक लिया है एंड 3 mm का मतलब धागा, 3 प्लाई धागा। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे, देखिए। एंड फिर हम इसमें 6 सिंगल क्रोशिया चलाएंगे। इस सिंगल क्रोशिया हो गए 6। फिर हम इसे इस तरीके से टाइट कर लेंगे। फिर हमें स्लिप स्टिच द्वारा इसे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करना है, फिर हमें एक में सिंगल क्रोशिया चलाना है और दूसरे में से हमें 3 बार सिंगल क्रोशिया लेना है, सेम इसी एक दूसरे वाले हुक में से इसमें 3 बार सिंगल क्रोशिया। और फिर सेकंड में सिंगल क्रोशिया चलाना है एक। फिर सेकंड में फिर हमें फिर दोबारा उसमें 3 सिंगल क्रोशिया चलाना है। एक में सिंगल क्रोशिया चलाना है, एक में 3 क्रोशिया चलाना है सिंगल क्रोशिया को। और फिर इसे स्लिप स्टिच द्वारा जॉइंट कर दें तो हमारा कुछ देखना ये ट्रायंगल की तरह दिखने लगेगा। और ये स्लिप स्टिच द्वारा जॉइंट कर लिया। अब इसमें भी हमें क्या करना है, स्लिप स्टिच लेके एक सिंगल क्रोशिया लेना है। फिर हमें इसमें दो में मतलब सिंगल क्रोशिया चलाएंगे। जिस टाइम उस जगह हमने 3 क्रोशिया ली थी ना उस वाले रो में, उसी वाले में से फिर हमें 3 क्रोशिया लेनी है। फिर हम 3 सिंगल क्रोशिया चलाएंगे, मतलब अलग अलग हुक में से 3 रो में। फिर हमारा चौथा आ जाएगा। फिर उसमें हम मतलब 3 बार सिंगल क्रोशिया चलाएंगे। अब इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया चलाएंगे, मतलब 3 बार एक ही में से। ऐसे स्लिप स्टिच ज़रा जॉइन कर देंगे और सेम फिर इसी तरीके से ऊपर रिपीट करेंगे। इसमें भी सिंगल क्रोशिया चलाएंगे अब। और इसमें हम ट्रिपल क्रोशिया चलाएंगे, मतलब ट्रिपल क्रोशिया मतलब एक ही में से 3 बार सिंगल क्रोशिया चलाएंगे। एक में, दो में डबल मतलब सिंगल क्रोशिया, इसमें 3 में सिंगल एंड 4 में सिंगल एंड 5 में। अब इसमें से हम तीनों में सिंगल क्रोशिया चलाएंगे सेम इसी में। ये फिर 3 मतलब सिंगल क्रोशिया। और फिर इस तरीके से बनाते जाएंगे ना, इस वजह से हमारा ये ट्रिंगल सा आता जाएगा। और ये थोड़ा 6 रोज तक बनाएंगे बस। अभी हमारी कितना रो बन गई, 3 4 5 और बनाना है अभी हमें सेम उसी तरह से।
ये हमने 6 में सिंगल कुर्सियाँ चला लिया, मतलब सब में प्लेन में। अब 7th वाले में हमें ट्रिपल कुर्सियाँ, मतलब सिंगल कुर्सियाँ चलाना है 3 बार। ऐस ये बन गया। आप देख लीजिएगा, आपको ये छोटा लगे तो इसके ऊपर एक और रो चला सकते हैं। हमने चलाई, फिर हम इसके ऊपर अब वाइट रो चलाएंगे। वाइट वाले रो में हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, जस्ट बस सिंगल कुर्सी चलाना है पूरे में। जैसे चला रहे थे उसके, अब इसमें 3 ले रहे थे, बस इसमें हमें बस सादा सिंगल कुर्सियाँ चला देना है सारे पूरे ट्रायंगल में। कुछ इस तरीके से आप देखते हुए चला सकते हैं। और लास्ट में अब इसे हम स्लिप स्टिच द्वारा जॉइन कर देंगे। इसमें ना ऐसे करना होता है, जैसे कि अभी हमने काट दिया, अब इसे हम साइड से निकाल लेंगे, एक और बार साइड से निकाल लेंगे। फिर हमें ना ऐसे नहीं लगता जैसे कि हमने जॉइंट किया है। जॉइंट सारा ना दब जाता है, मतलब सारा सेम लगने लग जाता है। तो इस तरीके से भी आप जॉइंट कर सकते स्लिप स्टिच के द्वारा। ये हमारा बन के रेडी। हम इसे एक और रेडी बना के रेडी कर लेंगे। एंड अब हमें इस बनाएंगे इसके क्लिप के लिए। तो जस्ट ऑफ हमें 13 चेन लेनी है। 13 चेन नहीं ले सकते, आपके अकॉर्डिंग, जैसे आपकी क्लिप बड़ी होगी तो आप बड़ा भी बनाएंगे। इस वजह से हम तो 13 एंड 14 चेन ले सकते हैं। 13 चेन लेंगे। अब हमें सिंगल कुर्सी चलाना है पूरे में लास्ट तक। देखो किस तरीके से ही। और जो लास्ट वाला रो रह जाएगा ना, उसमें हमें 3 सिंगल कुर्सियाँ चलाना है, मतलब एक ही में 3 बार सिंगल कुर्सियाँ चलानी है, 3 बार। और फिर हम ऐसे ही मतलब लौटाते हुए ले आएंगे सिंगल कुर्सियाँ चलाते हुए बैक।
फिर हमें इसमें स्लिप स्टिच द्वारा जॉइंट कर लेंगे अब इसको भी। जॉइंट कर अब इसे हम इसमें 2 बार एक लूप में हम 2 बार सिंगल क्रोशे चलाएंगे। अब हम पूरे में सिंगल क्रोशे चलाते हुए लाएंगे। फिर पहली लाइन बनाते हैं ना, इसमें थोड़ी दिक्कत सी आती, फिर सेकंड रो में बनाते हैं तो जल्दी से हाथ चलने लग जाता है। देखो इस तरीके से ही बनाते हुए लेके आना है हमें पूरे वहाँ तक लास्ट तक। तो उसमें जो लास्ट में 2 रह जाएंगे ना, फिर हम उसमें भी डबल क्रोशिया चलाएंगे, मतलब एक लूप में से 2 बार डबल क्रोशिया, एक में से 2 बार, इस तरीके से। देखो इसमें भी 2 चलाएंगे। और फिर हम दोबारा इसमें सिंगल क्रोशिया चलाते हुए पूरे में लेके आएंगे लास्ट। इस पूरी कैट क्लिप में बस सिंगल क्रोशिया का ही यूज हुआ है। अगर जो बिगनर भी होंगे तो भी बना लेंगे, जिस क्योंकि इसमें जो मतलब सिंगल सा से स्टार्ट, इसमें चैन एंड इसी से स्टार्ट होता है सिंगल क्रोशिया सिखाना। तो बस इसमें सिंगल क्रोशिया का ही सारे में कैट क्लिप में बनाया गया है। इसमें हमने देखो डबल चलाया, अब स्लिप स्टिच द्वारा इसे ज्वाइन कर देंगे। और फिर हमें भी ऐसे ही एक और बार में इसमें सिंगल, मतलब इसमें भी 2 बार चलाना होगा, फिर सेकंड वाले में फिर 2 बार सिंगल क्रोशिया चलाना होगा। देखिए आप इसको ना अपने अनुसार बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से जैसे कि कभी कभी हम जब क्लिप लेके आते हैं तो क्लिप कभी छोटी होती है, बड़ी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग भी देखना होता है। ऐसा नहीं है कि आप साइज़ मैंने बताया उसी साइज़ के लें, थोड़ा आपको चेन को ज़्यादा भी लेना पड़ेगा। अगर बड़ी हुई आपकी क्लिप और ये छोटी है तो इसे छोटी के अकॉर्डिंग बनाने का पूरे में अब दोबारा हम इसे सिंगल क्रोशिया तक चलाएँगे। देखो इस तरीके से ही। और पता है ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाई है, मैंने जस्ट सारे देखी हैं, सारे इंग्लिश में ही बनाए होते हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए ये हिंदी में भी बनाई है। और मेरी सारी वीडियो आपको हिंदी में ही मिलेंगी। और फिर हमें दोबारा इसमें क्या कहते हैं डबल क्रोशिया चलाने हैं। देखो इस तरीके से सेकंड वाले में भी हमें 2 बार चलानी होगी, 30 में भी। अब हम फिर दोबारा सिंगल क्रोशिया चलाते हुए लाएंगे। थोड़ा सा मतलब एडजस्ट करने में धागे में गलती होगी, तो हम दोबारा वो देर के सही कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर उसी तरीके से वहाँ से गलत हो जाए तो पूरा गलत होता जाता है, ये भी देखना। और फिर हमारा ये अब हमें स्लिप स्टिच द्वारा इसे ज्वाइन कर देना है। और ये हमारी मतलब इस तरीके से बन के रेडी है। एंड और ये हम सेकंड भी बना के रेडी कर लेंगे इसी तरीके से। आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा, अगर आपकी क्लिप हो उस अकॉर्डिंग, जैसे कि मेरी क्लिप छोटी है तो छोटी, और आपकी बड़ी हो तो उसके अकॉर्डिंग आप चेन लेके बनाइएगा। और इस तरीके से स्लिप मैंने बताया जो पीछे इस तरीके से जॉइंट करेंगे तो आपका मतलब वो भी नहीं दिखेगा। और ये बन के रेडी हो जाएगी। तो हमें देखो दोनों हमने बन गई, अब हमें इसे जॉइंट करते हैं। ये चटपट वाली क्लिप लेनी है क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग ये मतलब सही से लगेंगी। आप कोई सा भी ग्लू ले सकते हो जो उसके आपके पास जो हो। मेरे पास ये है तो इससे हम
इनको चिपका लेंगे 20-700, और जो आपके पास हो आप उसको यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको सूखने दें, मतलब शेड ना करें क्योंकि फिर ये सही से एडजस्टेबल हो जाएगी। और दूसरे वाली क्लिप पे लगा दें इसको हम। अब हमारा ये दोनों क्लिप लग गई हैं। अब इस पे हम इसे हम ग्लू गन से चिपकाएंगे क्योंकि ये वाला ना इस पे मतलब जो ग्लू है वो सही से चिपक नहीं पाता है, तो ये ग्लू गन से चिपकाएंगे, मतलब कि वो कॉटन पे नहीं चिपक पाएगा। उस तरीके से चिपकाओगे तो चिपक जाएगा, तो इसे हम पहले अब ग्लू गन से चिपका देते हैं। इसे थोड़ी देर आप मतलब सूख जाने दीजिए अच्छे से। और ये देखो हमारी बन के रेडी है कैट हेयर क्लिप, जो अब तक बहुत ट्रेंडिंग में चल रही हैं। तो मैं कैसे पीछे छोड़ दूँ अपनी ये वीडियो बनाने के लिए। आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब